प्रधानमंत्री कई बार देश में लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराए जाने की मांग कर चुके हैं। पीएम की मांग को देखते हुए पीएमओ में इस पर चर्चा भी शुरू हो गई है और अब एक देश एक मतदाता सूची की तैयारी है, लेकिन इसके रास्ते में कुछ कानूनी प्रावधान आड़े आ रहे हैं। तो मतदाता सूची को लेकर क्या तैयारी कर रही है सरकार, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में साल भर कहीं न कहीं चुनाव चलते ही रहते हैं। ऐसा एक भी साल नहीं बीतता जिस साल कम से कम 4-5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव ना हो। लोकसभा चुनाव तो खैर सामान्य परिस्थितियों में 5 साल में एक बार होता ही है। देश में अलग अलग राज्यों में विधानसभा का कार्यकाल अलग अलग समय खत्म होता है, जिस कारण वहाँ चुनाव अलग से कराने पड़ते हैं। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना जैसे कुछ राज्यों में जरूर लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन यहाँ इसलिए ये हो रहा है क्योंकि वहाँ की विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के साथ ही खत्म होता है। लेकिन अब पीएम नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ कराने पर जोर दे रहे हैं, जिससे देश के संसाधनों की बचत हो सके। और पीएम की इस इच्छा को देखते हुए एक देश एक चुनाव को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं और इसके लिए जरूरी है कि एक मतदाता सूची भी तैयार हो। अभी हर चुनाव के लिए अलग अलग मतदाता सूची बनाई जाती है। पीएमओ में एक मतदाता सूची तैयार करने को लेकर पीएम के मुख्य सचिव पीके मिश्रा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, लेकिन एक मतदाता सूची को लेकर कुछ संवैधानिक अड़चनें खड़ी हो गई हैं, जिसे देखते हुए बैठक में संविधान के अनुच्छेद 243 के और 243 ZA में बदलाव किए जाने की बात की गई है। इसमें बदलाव के बाद देश में सभी चुनावों के लिए एक मतदाता सूची अनिवार्य हो जाएगी, लेकिन एक मतदाता सूची के लिए राज्यों को भी तैयार करना होगा, जिससे नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों के लिए अलग से मतदाता सूची न बनानी पड़े। बता दें कि अनुच्छेद 243 के और 243 ZA राज्यों में स्थानीय निकायों के चुनाव से संबंधित है। इसके तहत राज्य चुनाव आयोग को मतदाता सूची तैयार कराने और चुनाव कराने के अधिकार दिए गए हैं। वहीं अनुच्छेद 324(1) में केंद्रीय चुनाव आयोग को संसद और विधानसभाओं के सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने और नियंत्रित करने के अधिकार दिए गए हैं। यानी कि स्थानीय निकाय चुनाव के लिए आयोग राज्य स्तर पर स्वतंत्र है और उन्हें केंद्रीय चुनाव आयोग से किसी तरह की इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं है। बैठक में कैबिनेट सचिव को निर्देश दिए गए कि वे राज्यों से बात करें। DB लाइव की रिपोर्ट।